नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़ और हम मौजूद हैं यूपी के मऊ जनपद में। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में पहुंचे हैं पूर्वांचल विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन नरेंद्र सिंह। इनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 4.5 साल पूरे होने के बाद क्या कुछ कहना है इनका। सर, बहुत स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज़ में। आप यहाँ आए हैं, क्या मकसद है? आज पूरे प्रदेश में 4.5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी विधानसभाओं में इस तरह की पत्रकार वार्ता हो रही है। और भी कल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पत्रकार वार्ता करके अपने 4.5 वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा पत्रकार बंधुओं के सामने रखा है और उसी को अब नीचे स्तर पर ले जा करके बातें की जा रही हैं। उसके लिए पत्रक भी है, आप पत्रक लें और इसमें 4.5 वर्षों का लेखा जोखा लिखा हुआ। सर, उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में आप आए हैं और मऊ जनपद में क्या कुछ विकास हुआ 4.5 साल में, इसके बारे में कुछ बताएं। और पूर्वांचल में, खासकर पूर्वांचल विकास बोर्ड के आप वाइस चेयरमैन हैं, तो इस नाते आपसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल हो जाता है, मऊ में क्या विकास हुआ? अब देखिए, मऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसको छूती हुई जा रही है, बगल से जा रही है। आप 3-3.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। मऊ में मेडिकल कॉलेज की जो पुरानी मांग थी उसको स्वीकार कर लिया सरकार ने, शीघ्र ही उसका शिलान्यास होने वाला है। तो इस तरह से जो मऊ की जो मौलिक समस्याएं थी उसको समझते हुए और प्रयास किया जा रहा है कि मऊ जनपद का ठीक से विकास हो। सर, मऊ बुनकर बाहुल इलाका है और ऐसे में मऊ में परदहा कॉटन मिल, स्वदेशी कॉटन मिल दोनों बंद हैं। ऐसे में बुनकर बदहाली के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में उसको लेकर क्या पूर्वांचल विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है ताकि उनकी जो खुशहाली हो वो वापस आए? पूर्वांचल विकास बोर्ड तो एक परामर्शी संस्था है और वो अलग अलग मंडलों में जा कर के, जिलों में जा कर के वहाँ के विकास के कामों की समीक्षा करती है और योजनाएं बनाती है। इस दृष्टि से पूरे पूर्वांचल के लिए जो पूर्वांचल विकास बोर्ड के अंतर्गत 28 जिले आते हैं उसमें, और हम लोगों ने प्रवास किया है, दौरा किया है और वहाँ की समस्याओं से अवगत होने के बाद उसकी कार्य योजना बन रही है। पूर्वांचल विकास बोर्ड के तत्वावधान में पिछले 10, 11, 12 दिसंबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय में 3 दिन की एक वेबिनार हुआ था जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई थी। देश विदेश के विख्यात विद्वान उससे जुड़े थे और उसके आधार पर, उसी मंथन के आधार पर एक कैबिनेट सब कमेटी 7 सदस्यीय बनाई गई है। उसमें अधिकारी भी हैं और माननीय सुरेश खन्ना जो उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी के माध्यम से जो बिंदु चिन्हित हुए थे पूर्वांचल विकास बोर्ड के उस चिंतन मनन में, उसके आधार पर कार्य योजना बन रही है। सर, हमारा सवाल था बुनकरों को लेकर क्या कुछ सरकार उसमें बुनकरों के बारे में भी विचार किया गया है। शीघ्र ही आपके सामने आएगा वो। चुनाव में आने वाले दिनों में 6 महीने बचे हुए हैं, क्या कुछ लेकर चुनाव मैदान में आप जा रहे हैं? अब चुनाव के तो योगी सरकार को इस प्रदेश ने देखा है। 4.5 साल बेदाग नेतृत्व है जिनके दामन पर कोई काला धब्बा नहीं है। उसके पहले की जो सरकारें थी, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की रही हो, सबका जो नेतृत्व है वो भ्रष्टाचार में लिप्त था। उनके खिलाफ जांच की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। योगी जी के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है। तो बेदाग नेतृत्व और प्रशासन शासन में पारदर्शी व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और विकास की नई ऊंचाइयों पर उत्तर प्रदेश को पहुंचाने का काम योगी सरकार कर रही है। उसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर कार्य योजना बन रही है, काम हो रहा। ये थे पूर्वांचल विकास बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र सिंह जो बात कर रहे थे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा लोगों के बीच जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।